लड़की है ना, ये जिंदगी है मेरी। कैसी दिल लगी है तू, मेरी जिंदगी है। इसका सबसे बड़ा दुश्मन है खबर। ये यूनिवर्सिटी जाएगी तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भंड डालेगा वो डालेगा खबर, वहां पर पहुंचेगा कामयार। जवाब तो जवाब क्यों नहीं दे रही? पापा कामयार किसी और से शादी कर रहा है, उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया। पापा फरिया के बाप के सामने वो जिस तरीके से रो रही थी, उसका रिश्ता इस यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया। दो लोगों ने रिश्ते ठुकराए, आयरा ने ठुकराया खबर का और दूसरा कामयार ने ठुकराया फरिया का। तो ये दोनों रिश्ते जब ठुकराएंगे तो ये दोनों लोग दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। आयरा के ऊपर भी भंड आना शुरू हो सकता है। यहाँ से कामयार निपटेगा खबर से, दोनों से निपटेगा कामयार। ये मैं आपको मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लीजिएगा। क्यों मुझे तुम्हारे जैसा लड़का क्यों पसंद आएगा, लेकिन अब आगे और अजीब तुमने क्यूट हरकतें की हैं। और क्या कहा तुमने? तुम मुझे पसंद करती हो? कामयार ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो मोहब्बत पाने के लिए इंसान करता है। कैसी बेबसी है तू, आंखों की नमी है तू। कामयार ने जो अपनी मोहब्बत सच्चा करके दिखा दिया। यानी कि अगर आप ये देखें ड्रामे के अंदर पिछली 2 एपिसोड्स के अंदर तो आपने चीज़ें देखी कि कामयार ने वो सब कुछ करके दिखा दिया जो मोहब्बत पाने के लिए इंसान करता है। उसने अपने आप को नीचे से किस तरीके से ऊपर वाले म्यार में लेके गया। अब आ जाए आगे क्या होने वाला है। सबसे बड़ा दुश्मन इसका अभी तक जो मैंने अभी तक अंदाज़ा लगाया, इसका सबसे बड़ा दुश्मन है खबर। क्योंकि देखो अभी लास्ट में मसला क्या आ गया कि इसका रिश्ता अभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि जो अब आने वाली चीज़ होने जा रही है, जो मैंने टीज़र देखा, उस टीज़र के अंदर मैंने ये अंदाज़ा लगाया कि ये यूनिवर्सिटी जाएगी। यूनिवर्सिटी में इसका आना जाना तो था, ये अभी स्टडी तो कर रही है क्योंकि अभी रिसेंटली इससे पेपर वगैरह भी क्लियर किए हैं, पास करवाया कामयार ने बड़ी मेहनत करके। और दूसरी बात ये कि वहाँ पर खबर आएगा, खबर इससे अपनी खार निकालेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है जिस तरीके से वो उठ करके गया था और जब ये घर में जब ये सारी बातचीत चल रही थी, वहीं पर ही ये अंदाज़ा हो गया था कि ये अब बदला लेगा एक तरीके से। मतलब वो उसके दिल में आया कि मेरा रिश्ता इसने ठुकराया कैसे, और इतना करीब होते हुए मुझे इसने एक्सेप्ट नहीं किया। तो यूनिवर्सिटी के अंदर जो भंड डालेगा वो डालेगा खबर, और खबर जब वहाँ भंड डालेगा तो वहाँ पर पहुँचेगा कामयार। और कामयार आकर के फिर जब उसको ये बोलेगा कि ये लड़की मेरी ज़िंदगी है, जो डायलॉग आपने जो देखा है ना, वो डायलॉग ये खबर को बोलेगा। क्योंकि लाजमी इसके अलावा वो किसी को भी खड़ा होकर बोल नहीं सकता। वहाँ पर ऐसा कोई है नहीं कि वहाँ पर खड़े होकर के ये चीज़ कहे किसी और के आगे। ये कहेगा खबर को ही, और खबर को जो है ना वहाँ टाइट करेगा सही से, खबर के स्क्रू टाइट करेगा। बोलेगा आइंदा से अगर तूने इस तरफ आया, या आइंदा से अगर तूने इसको हाथ लगाया, या आइंदा से इसकी तरफ तूने कोई हरकत करी, तो फिर मेरे से पूरा कोई नहीं होगा। इसको टाइट करेगा कामयार खबर को। कामयार खबर को जब टाइट कर देगा, उसके बाद खबर के दिल में आएगा बदला लूँगा मैं अब इससे, और वो कामयार के मामलात ख़राब करने की पूरी कोशिश करेगा आगे। इवन वो साजिश तैयार करेगा कि कामयार को किसी तरीके से नुकसान पहुंचाया जाए और इसके रिश्ते से ये बीच से हट जाए। सारा गेम ही यही है, आपके सामने देखिएगा। ये आने वाले एपिसोड में आपको नज़र आएगा। और जब ये चीज़ें सामने नज़र आना शुरू होंगी, क्योंकि बड़ा ट्विस्ट दिखाना जा रहा है आगे ड्रामे में, बहुत चीज़ें आने जा रही हैं आगे ड्रामे के अंदर। क्योंकि 2 दुश्मन है इस ड्रामे के अंदर कामयार के, एक तो खबर आ गया, दूसरी है फरिया। ये भी मैं बता दूं आपको, फरिया के बाप के सामने वो जिस तरीके से रो रही थी, उसका रिश्ता इस यहाँ से एक्सेप्ट नहीं किया। 2 लोगों ने रिश्ते ठुकराए। पहला रिश्ता आयरा ने ठुकराया खबर का, और दूसरा कामयार ने ठुकराया फरिया का। तो ये दोनों रिश्ते जब ठुकराएंगे तो ये दोनों लोग दोनों के दुश्मन बन जाएंगे। और जब ये दोनों दुश्मन बन जाएंगे, उसके बाद आयरा के ऊपर भी भंड आना शुरू हो सकता है। यहाँ से कामयार निपटेगा खबर से, दोनों से निपटेगा कामयार। ये मैं आपको मेरी प्रेडिक्शन है, आप देख लीजिएगा। ये आगे होने जा रहा है। और कामयार जो है आगे शादी का मौका भी आने वाला होगा, बहुत जल्द से जल्द आप ये देखिएगा। कुछ एपिसोड रह गई हैं, इसके बीच में कामयार के ऊपर भी बड़े मसले आएंगे। हो सकता है इसकी जान पर हमला भी हो जाए। मे बी पॉसिबल, इज़ दैट मे बी पॉसिबल, क्योंकि वो कोई भी ऐसा हरबा खाली हाथ से जाने नहीं देगा खबर, जिससे इसको नुकसान ना पहुँचे। जब ये चीज़ होगी, इसके सामने आएगी, उसके बाद कामयार जो है वो मतलब समझ लें कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ के मरहले से भी गुजर सकता है।
हो सकता है मैं भी पॉसिबल वो इसकी जान पर भी हमला करवा दे खावर, क्योंकि खावर इस टाइप का लड़का ही, ऐसे लोग आते हैं। अब आपने देखा होगा, पता नहीं कहाँ से आया है, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि ये जो है जो उसकी पूरी फैमिली उसके साथ नहीं है। उसकी कज़न ने कहा कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, अनकंफर्टेबल है भाई। जिस तरह आप इसके वालिद का, आयरा के वालिद की जब बातचीत हो रही थी तो वो दोनों के दोनों बैठ करके यही कम्युनिकेशन कर रहे थे, भाई लड़का समझ में नहीं आ रहा। मकसद लड़का ठीक है नहीं, कोई मामलात हैं। देखो यार, कोई इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा लेता नहीं है, और अगर कोई ले भी लेता है तो उसको पता होता है, ट्रस्ट होता है कि यार ये बंदा इस काबिल है, इसके अंदर ये चीज़ें हैं। लेकिन वहाँ मसले दूसरे हो सकते हैं, उसको पता हो उसके कज़न को कि भाई ये बंदा ही ठीक नहीं है, ये 2 नंबर आदमी है, फ्रॉडी है, चीटर है, जो भी है वॉट, तो ये अच्छी भली बच्ची का सत्यानाश कर देगा। तो अब वो सारी चीज़ें इनके दरमियान में कम्युनिकेशन हुई थी, उसके बाद उसके बाप में कॉन्फिडेंस पैदा हुआ। सेकेंडली, अब आप और आगे मैं आपको और 2-3 और बातें बता दूं कि ये चीज़ें जब होंगी तो कामयार इसको पकड़ लेगा, और पकड़ के इसकी आगे खिंचाई भी हो सकती है। हो सकता है मैं भी पॉसिबल वो इसकी साजिश करे, इसके खिलाफ इसकी जान पर हमला भी करा देगा, और उसके बाद फिर कामयार पूरा एक ट्रैक करके देखेगा किसने कराया है। क्योंकि आजकल ड्रामे जितने भी आ रहे हैं, मैंने पिछले जितने भी ड्रामे देखे उस पर जान पे हमला ज़रूर दिखाया जा रहा है, ठीक है, हीरो की खास तौर पे या हीरोइन की। तो इसमें भी यही दिखाया। बहुत सारे ड्रामे माजी में गए, जितने भी मैंने लास्ट जितने भी ड्रामों पे वीडियोस बनाई उसमें ज़्यादातर कोई ना कोई पीछे जान का दुश्मन होता ही होता है। तो इसमें भी यही दिखाया जा रहा है। इसमें 2 विलन पीछे हैं, एक विलन आ गया खावर, दूसरी विलन फरिया है। और इसमें आप ये देख लीजिएगा कि ये अपनी एक मामला इसके ऊपर जो आएंगे, एक हर्डल आएंगे, उस हर्डल को किस तरीके से करते हुए अपनी जान यानी कि इसकी जान बच जाएगी। उसके बाद खावर के ऊपर ये हो सकता है FIR लॉन्च करवाए और इसको अरेस्ट करवाएगा तो उसकी जो पूरी फैमिली है उसके आगे इसकी पूरी पिक्चर रख देंगे कि भाई ये बंदा था। और फिर आयरा का वालिद कहेगा वाकई में अच्छा हुआ मैंने इससे रिश्ता तय नहीं किया, ये तो बहुत ही ख़तरनाक बंदा है। सेकेंडली आ जाए फरिया वाला मामला। फरिया जो है वो वैसी रो के वो मतलब दिमाग उसका शार्ट हो चुका है, और आने वाले वक्त में और शार्ट होने जा रहा है उसका दिमाग, क्योंकि मसला ये आ गया है कि वो बिल्कुल ये फील कर रही थी कि मेरी शादी जो है वो कामयार से ही होगी, लेकिन या तो मसला ही दूसरा हो गया। अब वो क्या करेगी, वो इसके शादी के मौके पे हो सकता है मैं भी पॉसिबल आयरा के लिए मसला खड़ा करे, क्योंकि उसको खार है आयरा से, वो नहीं चाहती इसके साथ शादी हो, और कामयार नहीं चाहता कि इसकी मेरी शादी फरिया से हो, क्योंकि कामयार दिल से पसंद करता है इसको और दिल से चाहता है इसको, और दिल से अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करता है इससे, मोहब्बत करता है इससे। और इसके ऊपर इसने मतलब सारी यानी कि फोकस इसने अपना आयरा पे रखा हुआ है, क्योंकि जाहिर सी बात है उसकी ज़िंदगी में आयरा के अलावा कोई थी नहीं। पहले तो जितनी भी थी लेकिन वो सब बेकार थी, लेकिन ये जो अब आई है ये इसकी ज़िंदगी में ऐसी आई है कि इसने अपनी इसके दिल में ऐसी जगह बना ली है कि वो इसके बगैर अब ज़िंदगी आगे नहीं एक्सपेंड करेगा। कामयार अब मामला ये है कि आयरा जो है वो शादी का मौका आएगा, शादी के मौके पे ये सीन हो सकता है मे बी पॉसिबल कि जिस वक्त शादी हो ये जो दिखाया जाएगा एक सीन के आयरा का जो वालिद है वो कामयार का गिरबान पकड़ रहा है, तो ये सीन होने जा रहा है आगे, और कुछ ना कुछ मामलात होंगे, क्योंकि कोई ना कोई भंड फरिया डालेगी और हो सकता है कोई कहानी ख़राब कर दे इन दोनों के दरमियान में, कोई ना कोई चीज़ होने जाएगी आगे। क्योंकि देखें मसला ये है कि पीछे जो है वो सारा एक तो खावर है बिल्कुल फ्रंट लाइन का बंदा, खावर है फ्रंट का बंदा, उसको तो पकड़ लेगा ही आसानी से, लेकिन जो फरिया है ना वो थोड़ा पीछे रह करके कार्रवाई डाल सकती है, क्योंकि वो जाहिर सी बात है वो थोड़ा बैक है, उसको पता है कि मैं कोई भी ऐसा काम करूँगी मैं पकड़ में नहीं आऊँगी। तो वो आयरा के और कामयार के बीच में कोई या तो मसला खड़ा करेगी या इसके ऊपर भी हमला कराएगी या कोई साजिश खेलेगी, ये मैं बता दूं अभी, क्योंकि शादी हॉल में जो भंड देखा है उसके बाद जब ये मसले मसाइल इनके हल होंगे तो आयरा का जो वालिद है वो शर्मिंदा होगा और कामयार का जो है वो उसका हाथ उसके हाथ में दे देगा। ये मसला बीच में शादी हॉल में ख़राब होने का खदशा है, काफ़ी हद तक चांस है, ये आप देख लीजिएगा। ये मेरी प्रेडिक्शन, पहले भी बहुत सारी प्रेडिक्शन मेरी पूरी हुई है और ये भी पूरी होगी, क्योंकि ड्रामा जो है जो स्टोरी लाइन है पूरी बहुत अच्छी है, इसके अंदर सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत आसान हो गया आप इसको समझना कि यार ड्रामा आगे किस नौइयत का जाएगा आगे, क्योंकि जितनी भी एपिसोड्स गई हैं उसके अंदर सारी चीज़ें बड़ी सीक्वेंस के साथ गई हैं और चीज़ें जो है नज़र आ रही हैं कि यार ये ऐसा हो सकता है, ये तो हम अपनी भी सेंस इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार आगे के लिए ये मसाइल आ सकते हैं दोनों के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है जितने भी मैं अभी बोले मैंने आपको कहा ना कि जितने भी ड्रामे पीछे जा रहे हैं उसमें कोई ना कोई विलन पीछे ये लोग तैयार करके रखते हैं। तो ये 2 विलन तो मैंने अभी आपको बता दिया, खावर और फरिया,
और ये विलन ये देखेंगे इन दोनों की वजह से इन दोनों के लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी इस रिश्ते के दरमियान में। खैर ड्रामा बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा जा रहा है इस वक्त, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसके अंदर बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आने जा रही हैं आगे के लिए। आगे की ये जितनी भी एपिसोड आएंगी वो टोटल एक्शन पर मबनी होने जा रही हैं। मेरा मानना ये एक्शन है, थ्रिलिंग है, थोड़ा इमोशनल है, बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होने जा रही हैं। आप देखेंगे आपको मज़ा आ जाएगा, क्योंकि अभी जिस तरीके से, और दूसरी बात ये है कि मुझे इसमें कामयार की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी है। बहुत अच्छी एक्टिंग करता है ये लड़का, इसने बहुत अच्छी एक्ट किया, इसने बहुत अपना फेस इंप्रेशन इसने बड़े अच्छे दिए, ठीक है। इसने इसको अब, और दूसरी बात ये कि जो पास की दोनों एपिसोड्स हैं इसमें भी बहुत अच्छी एक्टिंग करी इसने, और मुझे अच्छा लगा इसका फेस इंप्रेशन बहुत अच्छे, बड़े डिसेंट, बड़े मासूम से फेस इंप्रेशन दिए इसने, ठीक है। तो उम्मीद है मेरा रिव्यू आपको पसंद आया होगा। इसके साथ साथ अपनी मोहब्बत का इज़हार लाजमी कीजिएगा। डेयरिंग एडवोकेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।